सर ये सरासर निगम या ठेकेदार की सरासर बहुत गलती है। उन्हें ये पता है, जानबूझ के यहाँ पे गिट्टियाँ डालते हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। तो रात में डाल जाते, कोई किसी के सामने तो डालते नहीं, वो लोग रात में डालते, इसलिए कोई पता ही नहीं है कब कितने बजे डाल रहे हैं। यहाँ का हम लोग आधी रोड पे ठेला लगाना पड़ता है। आप देखिए रिजल्ट में आधी रोड पे भी ठेला लगा हुआ है। कई घटनाएं होते होते बची हुई है। कई घटना होते होते बचे मिल रात में डाल जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेन पॉइंट यही बना दिया। मेन पॉइंट यही बना दिया, यही तो पकड़ जा रहे हैं। ये दुकानें बंद है, ये आपकी दुकान है। काम धंधे में परेशानी हो रही है। काम धंधा में 2 महीने से चौपट हो दिया है। सोचा मेरे पैसे नहीं दिए हैं। कौन से गड्ढे में गिर जाए ये लोग। आखिर अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो रोजगार निजी कर रहे हैं तो उसको छीनने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सक्सेना आपको बताना चाहेंगे, विगत 2 माह से बराबर नगर निगम का सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है और सुंदरीकरण का कार्य के चक्कर में यहाँ पर जितने दुकानदार देख रहे हैं आप, जितने दुकानदार बैठे हैं आज रोड पर बैठने के लिए मजबूर हैं। कारण कि जब पीछे दुकानें थी तो उस समय कुछ और था, आज जबरदस्त तरीके से गिट्टी को डाला जा रहा है। जबकि रोड जो हाईवे है और इस पर रोड पर गिट्टी आ जाती है और सबसे बड़ी चीज ये है दुकानदारी नष्ट हो गई। सरकार अगर रोजगार दे नहीं सकती है तो सरकार को रोजगार छीनने का कोई अधिकार नहीं है और यहाँ पर दुकानदारी बिल्कुल नहीं हो रही। हम उन दुकानदारों से आपकी रूबरू कराना चाहते हैं जो दुकानदार आज मजबूर हैं, जिनका रोज काम करना, रोज परिवार का भरण पोषण करना है और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो लोग तो रात में डाल जाते, कोई किसी के सामने तो डालते नहीं, वो लोग रात में डालते, इसलिए कोई पता ही नहीं है कब कितने बजे डाल रहे हैं। यहाँ का तो ये काम जानकारी नहीं है। यहाँ का तो कहीं काम निपट चुका है ना। अब आधा अधूरा करा, आधा उनने वहाँ छोड़ दिया, आधा इधर छोड़ लेकिन दिया। फिलहाल तो काम निपट गया ना। हाँ, लगभग चाहे तो आप हो गया। दुकान रख सकते हैं ना। लेकिन अब वो सामान गट्टी गली कहाँ रखने नहीं देंगे ना अभी आगे। कहाँ रख ले। तो गिट्टी जो डालने के लिए बराबर डाला ये गिट्टी, अब यहाँ गिट्टी का कोई काम है नहीं। कोई काम नहीं है, जवाब सही है ना। ये लापरवाही है। लापरवाही है ना। मेरा नाम गौरव भदौरिया है। सर ये सरासर निगम या ठेकेदार की सरासर बहुत गलती है। उन्हें ये पता है कि यहाँ पे इतनी दुकानें हैं लाइन से जिसका रोजगार इन्हीं लोगों से चल रहा है, व्यापार से, और जानबूझ के यहाँ पे गिट्टियाँ डालते हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। और दुकान 1-1 महीने से, जो भाई साहब की दुकान है उनकी 1-2 महीने से नहीं खुल पा रही इसके कारण, क्योंकि खाने पीने का रेस्टोरेंट है, धूल मिट्टी उड़ रही है, कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं। और ये तो शायद पैसे भी देते हैं नगर। पैसे नगर निगम में चार्ज भी देते हैं और सब कुछ बिल्कुल लीगली है, पर्ची अर्ची हर चीज़ है, उनकी नहीं खुल पा रही। ये दुकान मेरे मित्र की है, छोटू भाई की, गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो पा रही। 2-3 बार कह चुके हैं उनसे कि सर प्लीज़ आप लोग यहाँ से जो हटवा लीजिए, आपका काम आगे हो गया तो आगे शिफ्ट कर लीजिए आप। अब यहाँ तो रोजगार चलने दीजिए, कहीं पे वो लोग डालना है और कहीं नहीं डालना है। और कहीं नहीं डालना है, ये तो हमने पूरा पॉइंट पे दिखाया है। हाँ, तो यहीं पे डालना है ये लोग। दुर्घटना हो सकती, गाड़ी घोड़ा आदमी आके यहाँ खड़े हो जाते हैं तो अचानक राहगीर आते हैं, ना ध्यान दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने देखा बुजुर्ग भी गिर जाते हैं, गिरते हैं। एक दिन वो गिरे थे हमारे सामने, बुजुर्ग साइकिल से आ रहे थे, वो गिर पड़े बेचारे। 60-65 साल की उम्र है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। देखिए यही घटना है और वही बयां कर रहे हैं। जो देखेगा सही को सही और गलत को गलत कहेगा। शासन से मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके यहाँ से जो सामग्रियाँ उठा लिया जाए, जहाँ पे कार उनका चल रहा है वहाँ पे अपना ये सामान रखवा दिया जाए यहाँ पे, ताकि दुकानदारों का भला हो सके और गाड़ियाँ वगैरह उनका जो रोजी रोटी है वो चल सके, और जो इनका जो व्यापार है रेस्टोरेंट का वो उनका चल सके। कस्टमर आ नहीं रहे हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है। अभिषेक वर्मा जी, ये बताइए ये गिट्टी कब से पड़ी है। यहाँ रात में डाल जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेन पॉइंट यही बना दिया। मेन पॉइंट यही बना दिया, यही तो पकड़ जा रहे हैं। बताइए ये कंडीशन है। शिक्षित बेरोजगार युवक अगर कुछ अपना बिजनेस भी करना चाहे तो ये सबसे बड़ी समस्या ये ठेकेदारों की, काम ही नहीं कर पा रहे भाई साहब, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। कोई काम ही नहीं हो पा रहा। अब वहाँ यहाँ तो काम खत्म हो गया, यहाँ का काम खत्म हो गया, वहाँ पे काम चल रहा है आगे, वहाँ की जगह यहाँ भटक जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है। आज कोई प्लान है, आप कहीं जाना चाहते हैं अपने निवेदन करने। प्लान तो बनाया है, देखो मैडम के पास नगर निगम में जाने का प्लान बनाया है, हटया यहाँ से तो और बढ़ जाए। जबरदस्ती यहाँ पे गिट्टी डालकर लोगों को बाध्य कर दिया है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आखिर हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से या प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या बेरोजगारों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। कौन से गड्ढे में गिर जाएं ये लोग। आखिर अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो रोजगार निजी कर रहे हैं तो उसको छीनने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं।
कहना है, जब मैडम को आने होता है तो आप देखिए गिट्टी ऊपर करे जाते हैं। अच्छा, हटाते नहीं हैं। मतलब ये पॉलिसी है जब मैडम आए तो उनको दिखाने के लिए गिट्टी ऊपर करे जाते हैं। क्या बात है। रोड पे नहीं आ रही है गिट्टी। अच्छा, ठेकेदार ये आपने कहा गिट्टी हटवाने के लिए क्या कह रहे हैं? कुछ सुनते ही नहीं क्या। और दिक्कत है, हम लोग आधी रोड पे ठेला लगाना पड़ता है। आप देखिए अब रिजल्ट में आधी रोड पे भी ठेला लगा हुआ कई है। घटनाएं होते होते बची हुई कई घटना होते होते बचे। पर हम दिखाना चाहते हैं, देखिए ये डॉल रखी हुई है बेचारी, ये भी बेरोजगार है। हम ऐसा जगह दिखाना चाहते हैं जहाँ थोड़ा पानी पूरी का धंधा करके जीवोपार्जन करते हैं। वो गिट्टी का आप देखिए, रखो पीछे दिखाइए आप। आइए मैं उनकी भी वीडियो बनाते हैं यार, पानी पीने के लिए हम वही क्रम में ये बताना चाहते थे कि जहाँ पर आपका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि नाली का निर्माण कार्य कम से कम 300 या 500 मीटर का हो चुका है। और फिलहाल में आप देखिए यहाँ पेयजल की सुविधा के लिए यहाँ पर हैंडपंप लगाया गया था, और हैंडपंप को ये जाती नहीं है तो क्या है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ये आप देखिएगा यहाँ पे हैंडपंप को बिल्कुल बंद करके रख दिया गया है। ये क्या है, जहाँ काम निपट चुका है वहाँ पर गिट्टी डालने का क्या उचित है? क्योंकि कारण क्या है कि आज छोटे दुकानदार हैं और जहाँ बड़े दुकानदार हैं उनकी तरफ गिट्टी डालेंगे तो क्योंकि कहने के लिए मजबूर होंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कम से कम 10 फीट ऊपर, कम से कम 10 फीट ऊपर ये बेचारे दुकान लगाकर अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिससे कि हमारा धंधा हो सके। इधर देखिए पूरी दुकानें बंद हैं, ये आपकी दुकान है। अब बताइए, आप स्वयं देखिएगा, नज़ारा देखिए, सामने दुकान है, आगे गिट्टी है, यहाँ गिट्टी का कोई काम नहीं, सारा काम हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बावजूद जिन पॉइंटों पर गिट्टी डालना चाहिए वो हम पॉइंट आपको दिखाते हैं। ये सड़क बाधित हो रही है, देखिए एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। ये आप सड़क बाधित हो रही, कम से कम 5 फीट सड़क दबी हुई है यानी गिट्टी से। देखिएगा बेरोजगारों की समस्या ये है, आप मेन पॉइंटों में देखिएगा, आज बेरोजगार हताश हैं, अपना छोटा बिजनेस करते थे। हम कम से कम 500 मीटर की दूरी तक आ चुके हैं। आपने देखा होगा ये कंस्ट्रक्शन का काम, जबकि कोई जरूरत नहीं है, रोड यहाँ तक है और यहाँ तक गिट्टी 5 फीट कम से कम गिट्टी बाहर निकली हुई है। यहाँ पर आता है नेक्स्ट आता है आपका मछली बाजार, और ये मछली बाजार लगा हुआ है। अब बताइए, बाधित सड़क है, कोई भी आ सकता है, किसी प्रकार की घटना को दुर्घटना ग्राहक के साथ भी हो सकती है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना दुकानदार के साथ भी हो सकती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ये शासन स्वयं देखे, मजबूर है दुकानदार, पूरा बाधित करके रख दिया है, रोड पूरा बाधित है, दुकानदार रोड पर बैठा है। ये सारा कार्य जो है निर्माण कार्य हो चुका है, अब कोई औचित्य नहीं है। निर्माण कार्य होना है, जहां गिट्टी डाली जा सकती है वो हम पॉइंट दिखाना चाहते हैं। निर्माण पूर्ण है, हम लेके आए उस पॉइंट पर लेके आए हैं जहां पर निर्माण कार्य होना है, यहाँ आवश्यकता है गिट्टी की। यहाँ तक कि 500-600 मीटर दूर अब यहाँ से प्रारंभ होता है नया निर्माण। गिट्टी डालने के लिए काफी जगह है, ये नहीं है कि वही जगह हो, गिट्टी यहाँ भी डाली जा सकती है जैसी भी सही करा के। गिट्टी आगे भी जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, देखिएगा ये निर्माण कार्य होना है, निरंतर होना है, कम से कम 2 किलोमीटर तक। लेकिन गिट्टी डालने के लिए काफी जगह है, लेकिन गिट्टी वहीं डाली जाएगी जहां बिजनेस पॉइंट है, जो गवर्नमेंट को यानी अपना टैक्स भी देते हैं, उन पर भी लाठी डंडा है। और क्या है, हम वही स्थान दिखा रहे हैं, जगह काफी है। सरकारी अधिकारियों से कहने के लिए ठेकेदारों को बहाना मिलता है, ये जगह नहीं है। जगह देखिए, काफी जगह डली है, जितनी गिट्टी वहाँ डाली गई वहाँ से हटवा के अगर यहाँ डाल दी जाए तो लोगों के रोजगार चालू हो जाए। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डाले जा सकती है, पर डालेंगे कहाँ?
जहाँ पर उधार ना मिला हो, जहाँ पर उनका काम ना हुआ हो या किसी चीज के लिए मना कर दिया गया हो, इसलिए उनको जानबूझ के परेशान किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे खनन कार्य पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे निर्माण होना है। मेन पॉइंट हम दिखाते जा रहे हैं, शासन देखे कि जहाँ पर गिट्टी डाली जा सकती है यहाँ पर गिट्टी क्यों नहीं, और जहाँ बिजनेस पॉइंट वहाँ पर गिट्टी क्यों। ये देखिए आप, यहाँ पर लोग आए थे जो रोजगार कर रहे हैं, वो लोग आए थे मिलने ठेकेदार से ये कहने के लिए कि चलो हम इनसे विनम्रता के साथ कहेंगे कि भाई इस पॉइंट पर आप गिट्टी बालू डाल रहे हैं, वो पॉइंट हटा के जहाँ जगह जो हमने आपको दिखाई है वो जगह पे आप डाली जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बंद है। फिलहाल ऐसी क्या फोटो लीजिएगा जो है सब नंबर आ जाए। क्यों भाई, ठेकेदार तो अभी है नहीं मौके पे। अब यही है, शासन से आप कह सकते हैं यहीं से, ऐसा नहीं है शासन सुनेगा, उत्तर प्रदेश शासन भी सुनेगा, जिला प्रशासन भी सुनेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं शासन? देखिए, लोगों का कहना यही है, राम धंधे में परेशानी हो रही है। राम धंधा में 2 महीने से चौपट हो दिया है, क्या करेंगे? 2 माह से काम खराब हो चुका है। तो मैं शासन से एक पत्रकार होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन देखे, जिला प्रशासन देखे, जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर साहब से ये कहना चाहते हैं। और तीसरी बात मैं नगर आयुक्त से कहना चाहता हूँ, ठेकेदारों की जरा गिलास लीजिएगा। देखा जाए तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच कर उन लोगों को दंडित किया जाए जो गलत कार्य बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जहाँ पर पॉइंट खाली पड़ा हुआ है उस जगह पर आपको कुल मिला के सारांश यही है कि उस जगह पे गिट्टी डालिए, जहाँ पे पॉइंट खाली है वहाँ मत डालिए। वहाँ पे मेन पॉइंट बना दिया, कम से कम 20 लोगों के बेरोजगार बैठे हुए हैं जो कि शिक्षित हैं, कोई BA है, कोई MA है, कोई PhD किए है। अब धंधा कर रहा है तो उसके धंधे भी चौपट है। कर्मी है, दर्द बयां कर रहे हैं, जरा इनकी सुनिएगा। हाँ बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? अवतार सिंह यादव। अवतार सिंह यादव। हाँ तो क्या समस्या है? ये शौचालय वालों ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। ये कहाँ पे शौचालय पे काम करते? मैं कर रहा था, वो सुभाषगंज में कर रहा हूँ। तो हाँ, तो किस कैंटर में कर रहे थे? वो शक्ति सिंह नहीं है, शक्ति सिंह। हाँ, कितना उनका पैसा नहीं दिया? मेरे को 1 महीने का पूरा नहीं दिया, पूरा 9,000 खागा। कितना रुपया? 9,000 हाँ, हर महीने? हर कितने महीने महीने तक काम किया तुमने? तो 1 महीना काम किया। 1 महीने काम हाँ। किया। और पहले भी करते रहे क्या? पहले नहीं किया, पहले तो होटल में करा तो हरियाणा में। हाँ, अवतार सिंह। हाँ, अवतार सिंह का कहना है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा हाँ, जो कि हमसे काम कराया गया और 9 माह का यानी 1 माह का पूरा वेतन अपने पास रख लिया है। उन्होंने वेतन नहीं दिया और काम से बल्कि निकाल दिया है। जरा इनकी भी सुनवाई करी जाए। साथ मैं सभी को इतना आसान्वित करता हूँ कि कुछ न कुछ शासन प्रशासन निर्णय निकालेगा। नमस्कार।